आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मुझे ये हकीकत बहुत पसंद है कि शायद शैतान कितनी भी कोशिश करे वो मुझ में बुरा रवैया नहीं रख सकता। वो कोशिश कर सकता है, वो तमाशे कर सकता है, वो 100 अलग अलग तरीकों से मुझ पर हावी हो सकता है, पर यदि मैं अच्छा रवैया रखना चुनूं तो वो मुझ में बुरा रवैया रख नहीं सकता। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इस साल मेरे हृदय पर एक बोझ सा था। आप भी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। ये बस मुझसे बाहर निकलता आता है, इसलिए एक तरह से आज मैंने सोचा खैर शायद ये इस साल मेरे लिए शक्तिशाली थीम बने, और ये कि इस संसार में 2 किस्म के लोग हैं। वहाँ लोग हैं जो ये जानबूझकर करते हैं, और फिर वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ज़्यादा ही निष्क्रिय किस्म के लोग हैं, और ये अलग-अलग डिग्री में हो सकता है। या कुछ लोग जो पूरी तरह निष्क्रिय हैं और उनके लिए बस जीवन एक नाइटमेयर है, पर एक निष्क्रिय व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ अच्छी बातें हों और वो बस एक तरह से बैठे रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे ऐसा देखना कि ऐसा हो। वो ज़रूरी नहीं कि वो करे जो उन्हें करने की ज़रूरत है। इसे करने के लिए बस वो काम नहीं करते हैं, वो बस कामना करते हैं, काश ऐसा हो जाए। वो दूसरे लोगों की ओर देखते हैं जिनके पास वो है जो वो पाना चाहते हैं, और उनसे ईर्ष्या करते हैं और उन्हें घृणा आती है। एक निष्क्रिय व्यक्ति को हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है कि उसका जी करे इसे करने के लिए। वो एक भावना का इंतज़ार करते हैं और या सोचते हैं कि ये सही समय हो, या जब तक उनके सब दोस्त ये ना कर रहे हों, या जब तक ये आसान ना हो जाए। निष्क्रिय लोग कभी भी किसी चीज़ का सर्वोत्तम नहीं पा सकते। वो बस हमेशा गुज़ारे लायक ही कर पाते हैं। वो बस अक्सर दोष ही लगाते, वो हर एक पर दोष लगाते हैं क्योंकि जीवन ने उन पर एक करारा प्रहार किया है। पर यहाँ कुछ लोग हैं जो मकसद से प्रेरित होते हैं, और मैं सचमुच उस तरह की ओर ज़्यादा देखती हूँ। मैं बस पता लगाती हूँ। उम्मीद है एक टूटे हुए रिकॉर्ड जैसी दुनिया ना हो, पर मेरे हृदय में ऐसा हमेशा लगता रहता है कि लोग ये सीखें कि आपको इसका अध्ययन करना है और फिर आप इसे जानबूझकर करें, और आप इसलिए ना करें कि आपका जी करता है या आप करना चाहते हैं, या वो भीड़ जिसके साथ आप घूमते फिरते हैं वो ये करता है, या आपको लगता है कि अच्छा आइडिया है। आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये सही है, और आप इस पर भरोसा करते हैं कि आप वो करते हैं जब वो सही है, और आप उसे सही रवैये से करते हैं तो अंत में आपको नतीजा मिलता है। मकसद से या निष्क्रियता से। खैर इस सप्ताहांत में आपसे बात करना चाहती हूँ एक रवैये के बारे में, कि एक रवैया सब कुछ बदल देता है। एक अच्छा रवैया आपको एक एवरेज जीवन दे सकता है, और एक बुरा रवैया हमेशा आपको बिलो एवरेज देगा। इफिसियों 4:22 से 24 में वहाँ कुछ शास्त्र वचन है जो सचमुच मुझे पसंद है। वचन 22 में लिखा है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। तो वो कह रहा है उद्धार पाने से पहले आप जैसे थे उस तरह का व्यवहार आप बंद कर दो। आप में से कितने ये जानते हैं कि आप चाहे उद्धार पा लिए हो और हमारे पास एक नया मनुष्यत्व है, और फिर भी हम अलमारी से अपना पुराना मनुष्यत्व निकाल सकते हैं और उसे पहन सकते हैं। यदि आप यही करना चाहते हैं तो आपको एक तरह से इसे मरा हुआ ही रखना पड़ेगा। वो मर चुका है और वो आपको उसे याद करना होगा कि वो मर चुका है। तो वो कहता है उस पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और 1 मिनट के लिए चलो वचन 23 को देखते हैं, और वचन 24 में लिखा है और नए मनुष्यत्व को पहन लो, और नए मनुष्यत्व को पहन लो परमेश्वर की तरह, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। तो सरल ये है कि उस तरह का व्यवहार करना छोड़ दो जैसा आप करते हैं, और उस तरह का व्यवहार करो जैसा आप करते हैं। बहुत सरल है। खैर मैं ये कैसे करूं? वचन 23 वो पुल है, ये पुल है पुराने जीवन और नए जीवन के बीच, और लगातार बने रहें। सब लोग यहाँ पर कह सकते हैं लगातार। आप देखें निष्क्रिय लोग इस लगातार में ज्यादा नहीं होते, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मुझे विस्तारित बहुत पसंद है। एक ताज़ा आत्मिक और मानसिक रवैया अपनाओ। क्या यहाँ कोई है आज जो
किसी भी चीज के साथ बुरे रवैये के साथ था, आप में से बाकी को छुटकारे की जरूरत है। या सुने, मुझे ठीक ठीक याद नहीं, पर मैं ये जानती हूँ कि आज 7 या 8 बार जानबूझकर आप अपना रवैया सही करेंगे, तो मुझे परवाह नहीं कि आप कितने अरसे से उद्धारित हैं या हर सुबह आप कितनी प्रार्थना करते हैं। आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जहां आपको फैसला करना होगा कि क्या आप मकसद से चलेंगे या निष्क्रिय रहेंगे। यदि आप उस पर ही चलेंगे कि आपका क्या दिल चाहता है, क्योंकि मेरा मतलब है कि मेरे साथ कुछ हुआ, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, कुछ सामान्य जिसने मुझे अच्छा महसूस नहीं कराया। आज मुझे 7 बार कोशिश करनी पड़ी अपनी आंख में अपना कॉन्टेक्ट लेंस डालने के लिए, और मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था। और फिर मैंने अपना हेयर स्प्रे निकाला और कैन काम नहीं कर रहा था। ये उस तरह का था जिस तरह आप डुबाते हैं और वो लीक करता है, और मैं कहती हूँ कि मैं बाहर यात्रा पर हूँ और मेरे पास मेरा हेयर स्प्रे नहीं है, मेरा कॉन्टेक्ट लेंस काम नहीं कर रहा है, मैं रवैये की ओर बढ़ रही हूँ। चलो भी, और देखें, उस व्यक्ति को जो सुझाव देता है कि अच्छा रवैया रखो, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अच्छा रवैया रखने को जी चाहता है। इसका ये भी मतलब नहीं कि अच्छा रवैया रखना उचित लगता है, पर वो ऐसा करता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने हृदय में जानता है कि वचन सत्य है कि यदि हम उस तरह से काम करें जैसे परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम करें, तब हमें वो मिलेगा जो परमेश्वर कहते हैं कि हमें मिल सकता है, पर वहां शॉर्टकट नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई ड्राइव थ्रू वाली सफलता नहीं होती। आज के संसार में आप कुछ भी पा सकते हैं ड्राइव थ्रू द्वारा, ड्राइव थ्रू फूड, ड्राइव थ्रू पिक्चर, ड्राइव थ्रू सब कुछ, ड्राइव थ्रू क्लीनर्स, पर आपको ड्राइव थ्रू सफलता नहीं मिल सकती। आप केवल एक ही तरह से इसे पा सकते हैं, वो है गोइंग थ्रू द्वारा। आत्मिक सिद्धता के लिए कोई माइक्रोवेव नहीं हुआ, आपको इसे धीमे रूट द्वारा पाना पड़ता है। हम अक्सर हवाई यात्रा करते हैं और हमें हवाई जहाज़ों के बारे में ये पता लगता है, और मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प है। हवाई जहाज में एक यंत्र होता है जो कहलाता है एटीट्यूड इंडिकेटर। अब मैं सोचती हूँ कि इसे होना चाहिए एल्टीट्यूड इंडिकेटर, पर यह कहलाता है एटीट्यूड इंडिकेटर। आज ये क्षितिज में हवाई जहाज की स्थिति बताता है। क्षितिज दिखता है सामान्य औसत जब हवाई जहाज चढ़ रहा होता है, तो कहा जाता है कि उसका नोज हाई एटीट्यूड है। जब वो नीचे डाइव करता है तो कहा जाता है नोज डाउन एटीट्यूड। तो यदि क्षितिज दर्शाता है सामान्य औसत जीवन, यदि हम नोज हाई एटीट्यूड रखें तो हम हमेशा जीवन में ऊपर चढ़ रहे होंगे और हमारा जीवन अब एवरेज जीवन होगा। पर यदि हमारा नोज डाउन एटीट्यूड है तो हमेशा हमारा थोड़ा बिलो एवरेज जीवन रहेगा, उससे थोड़ा सा कम जो सर्वोत्तम हम पा सकते थे और उससे थोड़ा सा कम जो हम चाहते थे। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, मेरे ख्याल से वो सब प्रचार, हम उन सब बातों के बारे में सुनते हैं कि आप एक रवैये के सामर्थ्य को समझ सकते हैं, ये हमारे लिए क्या कर सकता है और ये हमारे लिए क्या कर सकता है जब ये बुरा हो। मैं यूसुफ के बारे में बहुत सोचती हूँ क्योंकि वो सचमुच बहुत ही कठिन और अन्याय परिस्थितियों से गुजरा, और फिर भी लगता था उसका रवैया इतना बढ़िया रहा। मेरा मतलब है ये शुरू होता है बस इसी से कि उसे एक सपना आया, उसके भाई उसे गुलाम बनाकर बेच देते हैं और उसे एक गड्ढे में फेंक देते हैं, और सालों बाद, बहुत साल बाद, किसी बात के लिए 30 साल तक जेल में रहने के बाद जो उसने की ही नहीं थी, और वो कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरा जहां उसके साथ वास्तव में कुछ बुरा बर्ताव हुआ। मेरा मतलब है बस एक ही परिस्थिति नहीं पर कई परिस्थितियां जहां उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। क्या आप बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं जहां आपके साथ अन्याय और दुर्व्यवहार हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। आमीन। और फिर भी अंत में पहुंचता है महल में। कई बार मैं कामना करती हूँ कि काश उत्तुति में और ज्यादा लिखा होता कि ये उसके लिए कितना कठिन था। यहां ज्यादा नहीं लिखा है। ये बस अगर आप इसे फेस वैल्यू पर लें तो ये ऐसा लगता है कि वो स्वभाव से ही इतना खुश था, एक शानदार व्यक्ति। ये हर बात उसके लिए आसान थी, उसके लिए आसान था अच्छा रवैया रखना। पर भजन संहिता 105 में एक शास्त्र वचन है जो हमें इसके बारे में हिंट देता है, शायद थोड़ा कठिन
जैसा वो लगता है उससे, और ये है भजन संहिता 105 17 और 18 में। भजन संहिता 105 17 और 18, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उससे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। अब ये देखिए, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वे लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। अब आपसे ईमानदारी से कहूं तो आप में से शायद कुछ को ये समझ ना आए, पर यदि आप उससे गुजर चुके हों तब आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो है कि जिससे वो गुजरा उसने उसे इतना दुख दिया कि उसके बारे में बात करने का कोई तरीका भी नहीं था। पर जो बीती जेल के दौरान लोग जिन्होंने उसके बारे में झूठ बोला, उसके अपने भाइयों ने जो उसके साथ किया, ये जानते हुए कि उसके पिता ने कैसा महसूस किया होगा, वो अलग अलग बातें जो उस पर बीती, उन्होंने उसके प्राण पर प्रभाव डाला। और वो लोहे की जंजीरें जो उसके पांव और कलाइयों पर बंधी थीं, उस पर नियंत्रण रखते हुए उसकी बजाय उसका प्राण लोहे का सा हो गया और वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सका। और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, कोई भी जो जीवन से गुजरता हुआ अच्छा रवैया बनाए रखता है, ये कुछ ऐसा है जो आपको जानबूझकर करना पड़ता है। आप निष्क्रिय रहकर ये नहीं कर सकते हैं, यह मकसद के अधीन होना चाहिए, और ये हम करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, ना केवल फल पाने के लिए बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। लोग हर बार मुझसे पूछते हैं कि मेरे इस पद पर खैर आप जानते क्या है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो, इस साल इस साल तुम्हारे शिक्षा की मुख्य थीम क्या होगी। मैंने कहा शायद ये वही होगी जो हमेशा से रही है, बड़े हो जाओ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यही है परमेश्वर चाहते हैं अपनी कलीसिया के लिए। वे चाहते हैं कि हम संसार में बाहर जाएं और वैसा जीवन जिएं जो उनका प्रतिनिधित्व करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो हम वहाँ बाहर करते हैं वही अंदर लाता है। और आप जानते हैं यह आसान होता है जब बत्तियां जल रही हों और म्यूजिक बढ़िया हो और आपके पास बहुत शानदार प्रचारक और ये सब शानदार बातें हो रही हों। ये बढ़िया होती है हैप्पी क्लैपी और स्लैपी होना, पता है। पर सच तो यह है कि आपको घर जाना होगा, माफ करना, सर्विस खत्म हो जाएगी और आपको घर जाना होगा और वहां उसे काम करना होगा, वहां ही इससे मायने होंगे। क्या कोई आमीन कह सकता है? यहाँ पर एक हवाई जहाज का एटीट्यूड या एक हवाई जहाज का एल्टीट्यूड, और ये मुझे पसंद है, जो पायलट द्वारा बदला जाता है बस एक जजमेंट द्वारा। और यदि आपका नोज एटीट्यूड है तो बेशक इसे रखिए, पर यदि आपका नोज डाउन एटीट्यूड है तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आज आप एक फैसला करके आप एक नोज डाउन एटीट्यूड लेकर बाहर नहीं जाएंगे, कि आप एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट करेंगे। इस जगह से बाहर जाने से पहले आप बस एक फैसला करेंगे, बस यही वो है। और मैं सीखूंगी इसके बीचों बीच विजयी रहना। मुझे ये सत्य बहुत पसंद है कि परमेश्वर ने मुझे मुक्त पसंद दी है। मुझे ये भी सत्य पसंद है कि शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, वो मुझसे बुरा रवैया नहीं करवा सकता। वो कोशिश कर सकता है, वो तमाशे कर सकता है, वो मुझ पर 100 अलग तरीकों से हावी हो सकता है, पर यदि मैं एक अच्छा रवैया रखना चुनूं तो वो मुझसे बुरा रवैया नहीं रख सकता, और आपके साथ भी ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आपके साथ भी नहीं। आमीन। बेशक कुछ लोग हैं जो सोच रहे होंगे खैर हाँ तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, तुम नहीं जानती कि मेरे ऊपर क्या बीती है। खैर मुझे नहीं पता कि इस समय तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, पर शायद मैं ये जानती हूँ कि आज यहाँ और भी लोग हैं जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, बजाय इसके जो यहाँ बैठकर कह सकते हैं मेरे जीवन में हर चीज़ खुशनुमा हो रही है। मैं बहुत सी ऐसी बातें जानती हूँ जो अतीत में मेरे साथ गुजरी हैं और मुझे एक किस्म से यूसुफ जैसा महसूस होता है। इससे इतना दुख होता है कि मेरा प्राण लोहे सा बन जाता है, और इसने मुझे परमेश्वर की शक्तिशाली महिला बनाया है। शुरुआत हुई बचपन से अपने पिता द्वारा यौन शोषण से, और अब मैं उन सब बातों की ओर पीछे मुड़कर देखती हूँ और ईमानदारी से कहूँ तो वो सब बातें जिन्हें मैंने अपना दुश्मन समझा था मेरा बढ़िया दोस्त बन गई। हालांकि जिन बातों से परमेश्वर ने मुझे गुजारा, उन्होंने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूँ, और उन्होंने और ज्यादा लोगों की मदद करने के काबिल मुझे बनाया।
तो बजाय कड़वाहट में भरने के जब हमें समस्याएं हों तो चलो हमें उन्हें कड़वा बना लेने दें। मैंने ये नहीं कहा कि उनमें मज़ा है या वो आनंददायी है। मैं सोचती हूँ कि शायद यूसुफ बहुत ही कठिन दौरे से गुजरा। पता है, ये कुछ ऐसे लगता है जैसे जब दानियल शेरों की मांद में था और वो बस घबराया भी नहीं था, या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हो। बस ये ऐसे था कि वो एक पत्थर उठाया और लेट गया और पूरी रात सोया रहा। पर मुझे ऐसा लगता है कि वहां शायद थोड़ी सी कपकपी और थोड़ी सी घबराहट हो शेरों की मान में वहां अंदर आ जाते हुए। हमें उद्देश्यपूर्वक होना चाहिए उसके प्रति जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। आप में से ये कितने समझते हैं? पता है, कई बार हमारा जी नहीं करता कि हम उद्देश्यपूर्वक करें। इस साल मैं कई बार संदेश की शिक्षा दे चुकी हूँ और मैं इसे बाद में टीवी के लिए दूंगी। इसका नाम है व्हेन योर। और आप जानते हैं कि जब आप उठे और जाए, वो उठकर चला गया है, आपके पास एक ही चुनाव रहता है। विक्टर फ्रैंकल जब वो जर्मनी में एक यातना शिविर में था, उसने कहा, इंसानी आज़ादी की सबसे अंतिम बात है जो कोई भी नहीं छीन सकता, वो यह है कि किसी भी दी गई परिस्थिति में अपना रवैया चुन सकना। वो ये व्यक्ति एक यातना शिविर में है और उन्हें अविश्वसनीय तरीकों से उन पर अत्याचार हो रहा था, और उसने कहा, एक चीज है जो हिटलर मेरे से नहीं छीन सकता, और वो है मेरी मर्जी कि मैं एक अच्छा रवैया रखूं। ये कमाल की बात है, बस बहुत ही शानदार बात। एक रवैया हमारा वैचारिक जीवन है जो अंदर से बाहर निकलता है। और जानते हैं रवैये के बारे में यहाँ एक दिलचस्प बात है, और रवैया एक ऐसी चीज है जिसे आप छुपा नहीं सकते। कि आप ये जानते हैं, ये आपके चेहरे पर नजर आता है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में आसानी से नजर आ जाएगा। एक रवैया, यदि आप ये सोचते हैं कि किसी ने बस जो अभी अभी किया है और बेवकूफी में कहा है, यदि आप अपना मुंह नहीं खोलते तो ये जो हम करते हैं, यदि डेव कुछ ऐसा करे जिससे मैं सहमत नहीं हूं तो मैं कहूंगी, या ये कैसा रहेगा जहां तुम। तो जब वहां रवैया होता है तो ये आपके चेहरे पर नजर आ जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में। चाहे हम सही शब्द भी कहें, आवाज की टोन गलत होगी। मुझे याद है जब परमेश्वर मुझसे बहुत ज्यादा निपट रहे थे एक विनम्र पत्नी होने के बारे में। ओ भाई, ये मेरे लिए बहुत कठिन काम था। तो अंत में मैं उस मुकाम पर पहुंची जहां मैं, जब डेव मुझसे कुछ करने को कहता और मैं उसे करना नहीं चाहती, तो मैं कहती, हाँ हनी। अब आप में से कितने बता सकते हैं कि हाँ हनी वाली बात से मैं मुख्यतः कह रही थी, खैर मैं ये करूंगी पर मुझे ये पसंद नहीं है। उत्पत्ति अध्याय 4:5 से 7 में हम कैन और हाबिल की परिस्थिति देखते हैं, और मैं इसके बारे में आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो देखने काबिल है। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अब आप देखें, उसके हृदय में कुछ चल रहा था जो उसके चेहरे पर नजर आ गया। आप ये देखिए, वो उसके हृदय में था पर ये उसके चेहरे पर नजर आ गया। वो गुस्से में था और बहुत क्रोध से भरा था, इसलिए वो उदास और अवसाद में हो गया। और मैं सोचती हूँ कि संसार में कितने लोग अवसाद से घिरे हैं, और वो यदि सचमुच तो खुद से ईमानदार हों, इसलिए क्योंकि वो क्रोधित और कड़वाहट से भरे हैं या घृणा करते हैं। और हमेशा ऐसा मामला शायद ना हो। बहुत शारीरिक बातें हैं जिनसे अवसाद हो सकता है, कुछ जज्बाती बातें हैं जो अवसाद का कारण बन सकती हैं, पर इससे ज़्यादातर कुछ और भी हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसने निपटने की ज़रूरत महसूस करवाई है। सारा का सारा नहीं, पर इसमें से बहुत कुछ। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? अब देखे वचन 7, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वारा पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। अब ये देखें, और तू उस पर प्रभुता करेगा। तो किसका काम है लालसा पर प्रभुता करना?
किसका काम है पाप पर प्रभुता करना? ये हमारा काम है, पर बिना परमेश्वर की नजर के नहीं। पर देखिए कि असल में परमेश्वर ने हमें लैस किया है सही काम करने को। सही काम कर सकता हूं। आप में से बहुत ने इस तरह से नहीं कहा। सच तो यह है कि मनुष्य के रूप में हम सचमुच उसका सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि हम ये सोचना चाहते हैं कि इस पर हमारा बस नहीं। क्या आप मजे कर रहे हैं? 2 लोगों को मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, मुझे मजा आ रहा है। अब मेरी बेटी मेरी नाती से कह रही थी कि इसका पिता मेरा दामाद पिछले सप्ताह उसने उससे सुबह कुछ करने को कहा, और वो असल में बहुत हद तक मेरी तरह है, सिवाय इसके कि जानते हैं मुझे 70 साल का संशोधन मिला है, वो बस 12 साल की, और वो बिल्कुल पूरी तरह जिद्दी है। क्रूस रही जॉयस मार है, और वो असल में मेरी तरह काफी लगती है। और उसका नाम है एमिली। तो उसके पिता ने उससे कहा कि वो अपना बिस्तर बनाए, और उसने कहा कि नहीं। तो उनकी ये बहस हुई, और वो कभी माफी नहीं मांगती, तो बस माफी नहीं मांग सकते। खैर, मेरी बेटी ने कहा कि उसने ये गौर किया कि वो पूरा दिन डिप्रेस और खराब मूड में थी, बस पूरा दिन उदास। अंत में उस दिन शाम 5 बजे उसने पिता के पास जाकर माफी मांग ली और कहा कि वो सॉरी थी। और लॉरा ने कहा कि मैंने गौर किया कि तुरंत ही उसका मूड ठीक हो गया और फिर से खुश हो गई। अब यहाँ क्या संदेश है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो सुलझा नहीं था। यदि आप आज ना खुश है, तो शायद आपको ये देखने की जरूरत है कि आपने कल क्या किया जिससे निपटा नहीं गया। हाँ? एक रात में सो नहीं सकी। ये सुबह के करीब 5 बजे का था, और मैं अच्छी नींद सोती, और मैं अंत में उठी और मैंने कहा, प्रभु क्या हुआ है? काश मैंने उनसे रात के 10 बजे ये पूछा, और तुरंत उन्होंने मुझे कुछ दिखाया जो मैंने एक दिन पहले किया था, जहाँ मैंने किसी से बुरा व्यवहार किया था, और ये कि मुझे ज़रूरत थी पश्चाताप करने की, क्षमा मांगने की। मैंने उनसे पूछा, क्षमा करने को कहा। मैंने कहा जितनी जल्दी मैं सुबह फ़ोन कर सकूं, मैं माफ़ी मांग सकूं, और मैं वापस सो गई। परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं कि हमें वो हमारी गड़बड़ी में अकेला कभी भी नहीं छोड़ते, कोसते नहीं रहते, कोचते नहीं रहते, जब तक कि हम फैसला नहीं कर लेते कि उनकी मर्जी अनुसार काम करें। परमेश्वर ने हमारे लिए नोज हाई जीवन रखा है, और हमें रखना पड़ेगा नोज हाई एटीट्यूड, यदि हम उस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं जो वो चाहते कि हमारे पास हो। मैं चाहती हूँ कि आप इस नए साल में और ऊपर उठें। हम सर है पूंछ नहीं, हम ऊपर है नीचे नहीं, हम उधार दे सकते हैं और हमें कभी उधार नहीं लेना पड़ेगा, पर एक नोज डाउन एटीट्यूड के साथ नहीं। पर हमारे पास होना चाहिए नोज अप एटीट्यूड, और हर एक अकेले दिन में हम में से हर एक को चुनना पड़ेगा, स्वयं के लिए अफसोस करना या एक अच्छा रवैया रखना। हम में से हर एक को। यह आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर है। सभी परिस्थितियों में सबसे अच्छा रवैया रखने का सबसे उत्तम तरीका ये है, समय से पहले ये जान ले कि जीवन उस तरह नहीं गुजरने वाला जैसा हम चाहते हैं कि ये हो, और बस ये फैसला करें कि मसीह के जरिए हम खुश और संतुष्ट हो सकते हैं, और एक अच्छा रवैया रखें चाहे आप किसी भी तरह की परिस्थिति में हो। यही यीशु ने किया, और ऐसा ही करने को वो हमें प्रोत्साहित करते हैं। प्रेरित पौलुस ने कभी लोगों के लिए ये प्रार्थना नहीं की कि सब लोगों की सब समस्याएं चली जाएं। उसने प्रार्थना की कि वो हमेशा स्वभाव रखे, चाहे वो किसी भी तरह की परिस्थिति में हों। और आप जानते हैं कि ये सब होता है उसके जरिए जिस तरह हम बातों के बारे में सोचते हैं। यदि मैं सुबह उठूं और मैंने पक्का इरादा कर लिया है और मैं उसी हिसाब से चलूंगी, तो वो वैसी ही होंगी या वो बिल्कुल नहीं होंगी। फिर शायद मैं एक बहुत ही बुरे दिन से गुजरूंगी। पर यदि मैं सुबह उठूं और मैं समय से पहले कुछ सोच विचार करूं, कुछ प्रार्थना करूं, प्रभु से बातें करूं, तो मैं उनके होने के लिए प्रार्थना करती हूं। पर मैं भी ये जानती हूं कि ये वैसे नहीं होगा जैसा मैं चाहती हूँ, और मैं आपकी महिमा करना चाहती हूँ प्रभु, और आज आपका अच्छा प्रतिनिधित्व करूँ। सुने, देखे और सीखे, और सब इस पर सहमत हो जाएं कि हम संसार में बाहर जाएंगे और मसीह के प्रतिनिधित्व बनेंगे, उस रूप में जिस रूप में सचमुच वे चाहते हैं कि हम बने।
क्योंकि परमेश्वर स्वयं को घमंडियों के विरुद्ध खड़ा करते हैं, गुस्ताखों के, रौब जमाने वालों, तिरस्कारियों के, जिद्दियों के, शेखी भगाने वाले, और वे विरोध करते हैं, उनको निराश करते हैं और हराते हैं। मैं क्यों निराश थी? क्या मेरे हालात मुझे निराश कर रहे थे? क्या देव मुझे हताश कर रहे थे? क्या मेरे बच्चे मुझे निराश कर रहे थे? नहीं, यहाँ लिखा है परमेश्वर मुझे निराश कर रहे थे। परमेश्वर ऐसा क्यों करेंगे? वो मुझे ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे वो नहीं मिल सकता जो मैं चाहती हूँ यदि मैं खुद को विनम्र नहीं करती और उन्हें वो करने देती। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।